नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। एआई समिट में चीनी रोबोट विवाद पर राहुल का जिक्र क्यों? राहुल गांधी का पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर फिर से वायरल। एआई समिट में चीनी रोबोट डॉग पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के भारतीय होने के दावे की खबर जैसे ही फैली कि सोशल मीडिया पर नेता विपक्ष राहुल गांधी के उस पुराने वीडियो को जमकर शेयर किया जाने लगा, जिसमें राहुल गांधी ने बताया था कि भारत में बने ज्यादातर टीवी का 80% हिस्सा चीन से ही आता है, हम तो बस पुर्जों को जोड़ते हैं। राहुल का कहना था कि मेक इन इंडिया की बातें सिर्फ भाषण हैं। अब जब एआई समिट जैसे बड़े कार्यक्रम में चीन का रोबोट भारतीय बताकर पेश किया गया तो लोग कहने लगे कि राहुल ने तो पहले ही बता दिया था कि मेक इन इंडिया के नाम पर हम केवल असेंबलिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं। मगर उन्हें गलत साबित करने के लिए अब असेंबलिंग से बढ़कर चीन के बाजार में बिक रहे रोबोट को ही इंटरनेशनल एआई समिट में अपना बनाकर पेश कर दिया गया। एक यूजर ने तो ये भी लिखा कि यही वजह है कि भारत को एक शिक्षित और दूरदर्शी प्रधानमंत्री की जरूरत है। ट्रंप ने बता दिया कब होगा ईरान से युद्ध। अगले हफ्तों में युद्ध की संभावना 90% बताई गई। इजराइल भी युद्ध की तैयारी में जुट गया। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने इस इलाके में बड़ी सैन्य ताकत जमा कर दी है। इसमें 2 विमान वाहक पोत, सैकड़ों लड़ाकू विमान और हथियारों से भरी 150 से ज्यादा कार्गो उड़ानें शामिल हैं। पिछले सिर्फ 24 घंटों में ही 50 और फाइटर जेट F-35, F-22 और F-16 इस क्षेत्र की ओर भेजे गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि ये कोई छोटी कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि हफ्तों चलने वाली जंग हो सकती है, जिसमें इस्राइल भी साथ हो सकता है। ट्रंप के एक सलाहकार ने साफ कहा कि बॉस अब बहुत ज्यादा चिढ़ चुके हैं। मुझे लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में 90% संभावना है कि सैन्य कार्रवाई होगी। खबरों के मुताबिक इस्राइल कुछ ही दिनों में युद्ध की तैयारी कर रहा है। हालांकि कुछ अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि हमला अभी कुछ हफ्ते दूर भी हो सकता है। परमाणु बातचीत के बीच ईरान की अमेरिका को खुली धमकी। ईरान के सर्वोच्च नेता आयातुल्ला अली खामेनेई ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास ऐसे हथियार हैं जो अमेरिकी युद्धपोतों को समंदर की गहराई में भेज सकते हैं। खामेनेई ने सोशल मीडिया पर एक एआई तस्वीर भी साझा की, जिसमें अमेरिकी विमान वाहक पोत USS गेराल्ड आर फोर्ड डूबता दिखाया गया। ये बयान उस समय आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत चल रही है। बातचीत का मकसद 2015 के परमाणु समझौते जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को फिर से जीवित करना या नया समझौता करना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बातचीत सफल ना हुई तो ईरान के लिए बहुत बुरा होगा। नफरत भरे भाषण वाले कार्यक्रम को सरकारी फंड मिला। द क्विंट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि दिल्ली के भारत मंडपम में 13-14 दिसंबर को हुए सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में मुसलमानों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक बातें कही गई थी। ये कार्यक्रम सनातन संस्था ने आयोजित किया था, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इसमें हिंदू राष्ट्र, मास कन्वर्जन और मास डिपोर्टेशन जैसी मांगे की गई। आरटीआई से पता चला है कि केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इस कार्यक्रम के लिए 63 लाख रुपए दिए थे। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई नेता मौजूद थे। सवाल ये है कि टैक्स देने वालों का पैसा ऐसे कार्यक्रम पर क्यों खर्च किया गया जो संविधान के खिलाफ बातें करता है और एक समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाता है। रिपोर्ट के मुताबिक सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव में बेहद ही नफरती बातें कही गई थी। सुदर्शन टीवी प्रमुख सुरेश चव्हाणके ने कहा कि भारत में अभी 25% मुस्लिम घुसपैठिए हैं। वे बांग्लादेशी, पाकिस्तानी और अफगानी हैं। एनआरसी लागू करो और उन्हें भारत से बाहर कर दो। मुसलमानों की आबादी पर सीमा लगाई जानी चाहिए। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि क्या सरकार के डर से मुसलमानों का धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता? अगर हर हिंदू एक व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराए तो हम अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। यहाँ बहुत से व्यापारी हैं, वे आसानी से अपने कर्मचारियों का धर्म परिवर्तन करा सकते हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लखनऊ विश्वविद्यालय में कहा कि पश्चिमी देश जैसे अमेरिका और चीन दुनिया में फंडामेंटलिज्म फैलाते हैं और अपने फायदे के लिए दूसरों को अनदेखा करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के पास दुनिया की कई समस्याओं का समाधान
आसान है, लेकिन इसके लिए पहले खुद को मजबूत बनाना होगा। भागवत ने पश्चिमी शिक्षा प्रणाली और वैश्वीकरण की आलोचना की और जीवन में संयम व त्याग अपनाने पर जोर दिया। धर्म की महत्ता बताते हुए उन्होंने कहा कि धर्म हमेशा प्रासंगिक है और जीवन में खुशहाली लाता है। पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवन शैली अपनाने की सलाह भी दी। उन्होंने गृह वापसी तेज करने और हिंदू जनसंख्या बढ़ाने पर जोर दिया। साथ ही हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे रखने की बात कही। रोबो डॉग विवाद पर यूनिवर्सिटी ने मांगी माफी, प्रोफेसर पर डाल दिया सारा दोष। ग्रेटर नोएडा स्थित गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने एआई इम्पैक्ट समिट में चीनी रोबो डॉग को अपनी खोज बताने के मामले पर सार्वजनिक रूप से माफी मांग ली है। यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी की ओर से हाल ही में हुए एआई समिट में पैदा हुई गलतफहमी के लिए दिल से माफी मांगते हैं। हमारे पवेलियन पर मौजूद हमारी एक प्रतिनिधि को सही जानकारी नहीं थी। उन्हें इस उत्पाद की तकनीकी उत्पत्ति यानी कि कहां बना है इसकी जानकारी नहीं थी। कैमरे के सामने आने के उत्साह में उन्होंने तथ्यात्मक रूप से गलत बातें कह दी, जबकि उन्हें मीडिया से बात करने की अनुमति भी नहीं थी। आयोजकों की भावनाओं को समझते हुए हमने वहां से अपना पवेलियन हटा लिया है और परिसर खाली कर दिया है। एआई समिट रोबो डॉग विवाद पर भारत की किरकिरी, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में भारत की बहुत बुरी बेइज्जती, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी को स्टॉल खाली करना पड़ गया। एआई समिट की अव्यवस्था और चीन का रोबो डॉग भारत का बताकर दिखाने की खबर दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है, जिससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जती हो रही है। कई देशों के न्यूज चैनल की इस विवाद पर नजर बनी हुई है और लगातार कवरेज हो रही है। रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में छापा कि भारत ने एक यूनिवर्सिटी से एआई समिट छोड़ने के लिए कहा क्योंकि उसने चीनी रोबोट को अपनी खोज बताकर पेश किया। अमेरिका के अखबार एपी न्यूज ने लिखा कि रोबोट डॉग विवाद के चलते भारत ने एक निजी यूनिवर्सिटी को एआई समिट से बाहर कर दिया है। बीबीसी भी लगातार इस मुद्दे को कवर कर रहा है। अमेरिका, फ्रांस, चाइना, कई बड़े बड़े देशों के सामने भारत की किरकिरी हो चुकी है। पवन खेड़ा का तंज, एआई मतलब अश्विनी इज इनकॉम्पिटेंट। बीजेपी पर अंतर्राष्ट्रीय मंच को बदनाम करने का आरोप। एआई समिट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की किरकिरी होने पर कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि अश्विनी वैष्णव ने साबित कर दिया है कि भारत में एआई का मतलब है अश्विनी इज इनकॉम्पिटेंट, जिसका हिंदी मतलब होता है अश्विनी अयोग्य हैं। और जहां तक प्रधान तमाशा मंत्री की बात है, हर कार्यक्रम बस झप्पी पप्पी का मेला बन जाता है। ये कार्यक्रम एक एआई समिट होना था जहां नए विचारों और तकनीक पर चर्चा होती, लेकिन बीजेपी ने इसे घटाकर सस्ता चाइना बाजार बना दिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने एक्स पर अश्विनी वैष्णव का रोबो डॉग पर पुराना ट्वीट, जिसे बाद में डिलीट कर दिया गया था, उसका स्क्रीनशॉट शेयर कर लिखा कि ट्वीट डिलीट करने से हकीकत नहीं बदलती। अश्विनी वैष्णव, आपने भारत को हंसी का पात्र बना दिया है। अगर अपना काम ठीक से नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दीजिए, चाहे तो गलगोटिया में स्पिन के प्रोफेसर बन जाइए। 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव। नामांकन 26 फरवरी से, गिनती उसी दिन शाम को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने राज्यसभा की 37 सीटों पर द्विवार्षिक चुनाव का ऐलान कर दिया है। ये सीटें 10 राज्यों महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना में खाली हो रही हैं। मतदान 16 मार्च को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा और उसी शाम गिनती होगी। नामांकन 26 फरवरी से शुरू होंगे और 5 मार्च आखिरी तारीख होगी। चुनाव नतीजे राज्यों की विधानसभा में पार्टियों की संख्या पर निर्भर करेंगे। इस बार शरद पवार, रामदास अठावले और अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े नेता रिटायर होने वाले हैं। आयोग ने साफ कहा है कि वोट डालने के लिए सिर्फ उसके दिए खास बैंगनी पेन का ही इस्तेमाल किया जाएगा। चीन से कुछ जरूरी उपकरण मंगाने की छूट, भारत चीन व्यापारिक रिश्ते को पटरी पर लाने की कोशिश। भारत ने 2020 के गलवान संघर्ष के बाद लगाए गए चीनी सामान पर प्रतिबंधों में अब कुछ ढील देनी शुरू कर दी है। 2 सरकारी अफसरों के हवाले से रॉयटर्स ने बताया कि सरकारी बिजली और कोयला कंपनियों को चीन से जरूरी उपकरण सीमित मात्रा में मंगाने की इजाजत दी गई है। वजह है देश में उपकरणों की कमी और परियोजनाओं में हो रही देरी। अब कुछ पावर ट्रांसमिशन पार्ट्स चीन से बिना खास मंजूरी के खरीदे जा सकेंगे और कोयला सेक्टर के लिए भी समय सीमा वाली छूट पर विचार चल रहा है। सरकार का कहना है कि ये फैसला राष्ट्रीय हित में लिया गया है क्योंकि पूरी तरह रोक से भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता प्रभावित हो रही थी। ये बदलाव ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय सामान पर भारी टैरिफ लगाया है और भारत चीन कारोबारी रिश्ते धीरे धीरे सुधर रहे हैं।
विमान में अवैध फ्यूल टैंक लगाने का आरोप, हादसे को बताया साजिश। डीजीसीए जांच में देरी और गड़बड़ियों पर सवाल, सीबीआई जांच और निगरानी समिति बनाने की मांग। एनसीपी नेता रोहित पवार ने कहा है कि उनके चाचा अजीत पवार की मौत विमान हादसा नहीं बल्कि साजिश हो सकती है। उन्होंने आरोप लगाया कि विमान में जरूरत से ज्यादा फ्यूल टैंक लगाए गए थे, जिससे धमाके की ताकत बढ़ गई। रोहित पवार ने पूछा कि जब बारामती जाना था तो इतने टैंक क्यों लगाए गए और हैदराबाद में ईंधन क्यों नहीं भरा गया। उन्होंने कहा कि हादसे की जांच में देरी हो रही है और डीजीसीए की जांच पर भी सवाल उठाए। रोहित पवार ने सीबीआई जांच की मांग की और कहा कि जांच पर निगरानी के लिए एक समिति बने जिसमें राहुल गांधी और पवार परिवार के लोग हों। भूपेन बोरा ने कांग्रेस छोड़ी, भड़के गौरव गोगोई। गोगोई बोले, बोरा ने अपनी ही कसम तोड़ दी। असम कांग्रेस में बड़ा सियासी उठक पटक सामने आई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा के पार्टी छोड़ने और बीजेपी में जाने के फैसले पर मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई ने कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो नेता 2 दिन पहले कांग्रेस नेताओं के साथ घूम रहा था, वो अगले ही दिन मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का दामाद की तरह स्वागत कर रहा है। ये बेहद चौंकाने वाला है। गोगोई ने याद दिलाया कि बोरा ने कुछ हफ्ते पहले मां कामाख्या मंदिर में कसम खाई थी कि वो कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे। अब उनके शब्दों की क्या कीमत रह गई। भूपेन बोरा ने कांग्रेस छोड़ने को आत्मसम्मान का मामला बताया और कहा कि पार्टी में उन्हें नजरअंदाज किया गया। सोमवार को इस्तीफा देने के बाद मंगलवार को सीएम शर्मा से मुलाकात हुई और ऐलान हुआ कि वो 22 फरवरी को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.